हेलो गाइस, आरके एप्टीट्यूड क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान गए होंगे और थंबनेल वगैरह में भी देख लिए होंगे कि ये डायरेक्शन का क्लास चल रहा है। तो डायरेक्शन का पहला शुरुआती क्लास जो है वो मैंने करवा दिया है, जिसमें इंट्रोडक्शन वगैरह हल्का सा दे दिया है उसमें। तो वो वीडियो जिसने नहीं देखा अभी तक वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैंने टाइप 1 करा रखा है। अब डायरेक्शन का ये टाइप 2 है। देखिए, इसमें बहुत तरह का वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है इसमें डायरेक्शन में। तो दिशा के क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होते, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो, वरना फिर गलत वलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइप 2 जो है आज सीखते हैं। टाइप 1 तो हमने उसमें कर लिया था, अब टाइप 2 के बारे में सीखते हैं। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट वगैरह कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसमें सिर्फ वीडियो को देखने से नहीं होगा, आपको करना क्या है कि नोट्स भी बनाना है, तभी जाके होगा। ठीक है, मैं इसमें आपको पूरा जो रीजनिंग का जितना भी सेक्शन है मैं कवर कराऊंगा, आपको कंप्लीट करा दूंगा। अभी डायरेक्शन चल रहा है, धीरे धीरे सब करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं टाइप 2 में, डायरेक्शन में। कई बार दिशा यानी डायरेक्शन का जो क्वेश्चन है उसमें एंगल बेस्ड क्वेश्चन आता है। एंगल बेस्ड क्वेश्चन में जैसे कि 45 डिग्री घूम गया, हाँ 90 डिग्री घूम गया, तो इस तरह से हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है, कैसे है। इसमें मान के चलिए कि आप यहाँ पर है और यहाँ से आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, कितना डिग्री एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। और ऐसे गए ना, 90 डिग्री एंगल बन गया। अगर आप सीधे ही चल जाते तो ऐसे अगर इतना हो जाता 180 डिग्री। ठीक है, जैसा जैसा आप घूमिएगा उस तरह का एंगल बनेगा ना। तो ये अगर आप ऐसे गए और ऐसे आ गए तो 90 डिग्री के साथ घूम के ऐसे नीचे आ गए। लेकिन ये साथ में आपको ये भी बात याद रखना है कि किस दिशा में घूमे हैं। दिशा जैसे लेफ्ट घूमे, राइट घूमे, उस तरह का वो भी ध्यान में रखना है। एंगल के साथ दिशा जो होता है ना, डायरेक्शन, वो पता रखना है। तो अब हम लोग मान के चलिए कि यहाँ 90 डिग्री के साथ में आप घूमते हुए ऐसे किधर गए? लेफ्ट दिशा में गए हैं। लेफ्ट दिशा में जब गए हैं डायरेक्शन में, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कई बार देखिए ऐसा लिखा रहता है, वामावर्त दिशा। ठीक है, वामावर्त दिशा ऐसे लिखा रहता है हिंदी के क्वेश्चंस में। देखिएगा जब कि वामावर्त दिशा में घूम गया, तो कोई ऐसा है ना, कई बार गलती कर बैठता है कि अरे ये वामावर्त बोल रहा है, माने किधर हो रहा है, तो लेफ्ट दिशा में होता है। अगर इंग्लिश में उसको जानना चाहे तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी होता है ना, घड़ी में तो आप ऐसे घूम रहे उल्टा, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए इधर आ गए, ये वाला दिशा का इधर घूम गए, ऐसे घूम गए। ठीक है, पहला तो इधर घूमे थे, यहाँ से ऐसे गए थे। अब अगर इधर आ रहे और कितना डिग्री एंगल के साथ? 90 डिग्री एंगल के साथ इधर आ रहे, तो ये हमारा राइट साइड आए ना। जाते जाते आप इधर घूम गए तो राइट साइड में घूम गए। ठीक है, राइट साइड यानी कि दक्षिणावर्त होता है। ये ऐसे भी लिखा रहता है, दक्षिणावर्त दिशा। ठीक है, ये हो सकता है। इसको क्लॉकवाइज बोला जाता है। मतलब घड़ी जिस दिशा में घूम रहा होगा उसी दिशा में, मतलब ऐसे घूमेगा, ऐसे। तो एंगल के साथ साथ आपको दिशा भी जानना है कि किस दिशा में कैसे कैसे घूम रहा है। ठीक है, देखिए इसमें एंगल्स कौन कौन सा एंगल्स खास करके देखिए, तो इसमें जो पूछता है ज्यादातर, जैसे कि 45 डिग्री का पूछेगा, 90 डिग्री का पूछ लेगा, मान लीजिए 180 डिग्री का पूछेगा, 270, ज्यादातर मैंने इससे बेस्ट क्वेश्चन आता। कभी कभी मन क्या तो 60-30 का पूछता है, ये उतना नहीं पूछता, लेकिन ये वाला तो मस्त है कि पूछता ही इतना इतना डिग्री में एंगल में घूम रहा है बोल के ऐसे पूछता है। तो कहाँ पर कैसे, वो थोड़ा देख लीजिए। जैसे कि ये मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है,
अगर यहाँ से शुरू किया होगा, यहाँ से यहाँ गया तो कितना गया, 90 डिग्री गया कि नहीं। फिर यहाँ से यहाँ गया, ये कितना हो गया, फिर 90 डिग्री। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया भाई, यहाँ से अगर टोटल बात करें तो 180 डिग्री हो गया। यहाँ से अगर यहाँ देखिए तो 90 डिग्री है, तो ये अगर यहाँ तक पहुँच जाता है, यहाँ से टोटल कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, तो ये कितना यहाँ से टोटल हो गया, यहाँ तक 180 डिग्री हुआ था ना। अब और 90 डिग्री ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 270 डिग्री। तो ये कितना देखिए घूम गया, 270 डिग्री तक घूम गया। अब पूरा अगर चल जाए तो 360 होगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस इस तरह का बनाया जाता है, इस तरह का क्वेश्चंस पूछता है, इस एंगल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बनाने के बाद ही क्लियर होगा कि हाँ ये ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे। तो थोड़ा सा मैंने ये बता दिया, जिन गाइस को नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें लगता है ठीक ही लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। और नहीं भी आ रहा है तो भाई कमेंट कीजिए, क्लियर कर दिया जाएगा इसको, ठीक है, अगला वीडियोस में। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। नोट जरूर से बनाएं। चलिए क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर में, श्याम उत्तर की ओर मुंह कर खड़ा है। उत्तर की ओर मुंह कर खड़ा है, वह पहले 45 डिग्री 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब क्वेश्चन क्या है कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। अगर मान लीजिए श्याम ऐसे खड़ा है, उत्तर इधर होता है यानी कि नॉर्थ साइड में मुंह करके ऐसे खड़ा है, और वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब इंसान ऐसे खड़ा है इधर मुंह करके, और क्या बोल रहा है 45 डिग्री। अच्छा सीधा सीधा अगर ये जाता तो ऐसे जाता कि नहीं, ये हो जाता 90 डिग्री, है ना, ये हो जाता 90 डिग्री। और यहाँ से मैं ऐसे निकाल दूँ तो भाई ये 45 डिग्री नहीं घूम गया, ऐसे चला गया तो कितना हो गया 45 डिग्री। कितना हो गया 45 डिग्री। ऐसे चला गया 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। ऐसे घूमने के बाद फिर 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। ये सीधा जा रहा, देखिए। अब इसका ये भी क्वेश्चन बोल के रखा था, किधर घुमाना था, दक्षिणावर्त। तो ये अगर हम इधर चल जाते तो बाएं होता ना, तो यहाँ इधर घूमना था, इसलिए इसको इधर किए। तो ये दक्षिणावर्त माने इधर दाएं की ओर, मतलब क्या दक्षिणावर्त बोला है ना, हाँ, तो दक्षिणावर्त माने क्लॉकवाइज ऐसे घूम गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर 90 डिग्री वामावर्त दिशा में। यहाँ से अगर ये सीधा सीधा जाता तो ऐसे चला जाता, लेकिन 90 डिग्री एंगल बनाने बोल रहा है। और कहाँ, किधर, वामावर्त। इसका वामावर्त बायां किधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा, इधर होगा। तो यहाँ से आपको सीधा 90 डिग्री बनाते हुए इसके यहाँ देखिए 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है, और इधर घुमा देना है। वामावर्त दिशा में मैंने घुमा दिया। फिर बोल रहा है 45 डिग्री बनाना है और वामावर्त दिशा में घुमाना है। अगर ये सीधा सीधा जा रहा है, अगर ऐसे घुमा दे तो 90 बन जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, ऐसे। लेकिन आपको करना क्या है, अगर ये सीधा सीधा जा रहा था और इसका 90 डिग्री ऐसे बन रहा है, तो बोला क्या है 45 डिग्री, तो ऐसे घुमाना है, ठीक है। कैसे घुमाएंगे, ऐसे। तो ये सीधा चल जाता ना इधर, तो आप इसको इधर कर दिए। ये 45 डिग्री का यहाँ देखिए एंगल 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री का एंगल पर ये घूम गया, ठीक है। थोड़ा सा गला में खराश है, इसलिए आवाज़ में थोड़ा सा फर्कस आता होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा सॉरी बोलेंगे। और देखिए ये 45 डिग्री घूम गया ना ऐसे। अब क्वेश्चन क्या बोला है, अरे घुमाना किधर था, वामावर्त दिशा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए। अभी यहाँ इस दिशा में आप आ गए। फिर क्या बोल रहा है, घूमता है, बस इतना ही तो बोला है कि और कुछ बोल रहा है नहीं ना। श्याम उत्तर की ओर मुंह कर खड़ा था, ऐसे खड़ा था। क्या किया, पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, यहाँ से 45 डिग्री 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, यहाँ तक पहुँचा भाई। फिर क्या बोलता है 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री है ना, फॉर्म करते हुए बनाते हुए वामावर्त घूम गया, ऐसे घूम गया। और फिर 45 डिग्री वामावर्त दिशा में फिर से यहाँ से 45 डिग्री मैंने लिया, ऐसे जाता ना तो वहाँ से ऐसे 45 डिग्री ले लिया। और किधर घुमा देना था, बायां दिशा में, वामावर्त दिशा में, तो घुमा दिया। अब बताओ बोल रहा है कि किस दिशा में
मैंने की और मुंह किए हुए हुआ, तो ये ऐसे जा रहा है कि नहीं, ऐसे जा रहा है। यहां से अगर आप इसको देखिएगा ऐसे घूम गया ना, अभी इधर मुंह है इसका, तो इस डायरेक्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे घूम रहा है, ऐसे जा रहा है, तो वह किस दिशा की ओर मुंह किया हुआ है। अगर ये ऐसे देख रहे हैं आप, तो ये इधर मतलब क्या, पश्चिम हुआ ना, तो ये पश्चिम दिशा में जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, किधर जाएगा, पश्चिम दिशा में। क्योंकि कभी भी आप लोकेशन को चेक कैसे कीजिए, कैसे मतलब पता करना है कि कहाँ किधर जा रहा, तो जहाँ से वो घुमा होगा वहाँ से ऐसे कर देंगे तो पता चल जाएगा। ये चीज़ 4 पार्ट में आप जब डिवाइड कर देते हैं तो ये ऐसे जा रहा है, मतलब कहाँ है, दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है। ठीक है, मुंह किधर है, पश्चिम दिशा में, वेस्ट साइड में। हाँ, अगर क्वेश्चन ये बोलता कि वो अपना प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तब फिर क्वेश्चन अलग हो जाता। फिर क्या होता, ऐसे हम यहाँ 4 पार्ट कर देते और ऐसे करते, तब ये आंसर क्या हो जाता, हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाता। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं बोला। क्वेश्चन क्या बोला, बताइए कि वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुआ है। तो अभी तो इस दिशा में ऐसे किया है, तो ये दिशा हो गया पश्चिम दिशा। ठीक है, चलिए गाइस, तो ये 1 नंबर का हो गया भाई, पश्चिम दिशा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 2 नंबर। चलिए 2 नंबर ले लेते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, एक व्यक्ति पश्चिमाभिमुख, अब पश्चिमाभिमुख मतलब पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है। ठीक है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री 180 डिग्री और फिर अधिक घूमता है। तत्पश्चात उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा के अभिमुख है। तो सबसे पहला बात तो आपको देखिए किधर मुंह करके है, मान लीजिए ऐसे पश्चिमाभिमुख मतलब वेस्ट की ओर, ऐसे इधर मुंह करके है। अब क्या कर रहा, वो कर क्या रहा है कि वह पहले वह 45 डिग्री, माने यहाँ से आपको 45 डिग्री का एंगल में घूमना है। अगर हम सीधा ऐसे कर दे बनाए यहाँ तो 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन हमको तो 45 ही बोल रखा है ना, तो इसका आधा मतलब इतना दूर घुमाना है। बात समझ में आया कि भाई इतना ही दूर घूमेगा, 45 डिग्री का एंगल बनाना है अगर आपको। और किधर घुमाना है ये भी ध्यान दीजिए, दक्षिणावर्त माने आपको क्लॉकवाइज जाना है, तो इधर जाना है, ये नहीं कि नीचे तरफ कर दिए। ठीक है, घुमाना है। फिर क्या बोल रहा, उसी दिशा में, माने उसी दिशा का मतलब क्या, अभी दिशा क्या चल रहा था, दक्षिणावर्त चल रहा था ना, तो भाई उसी दिशा में 180 डिग्री 180 डिग्री। अब ऐसे ही मतलब 180 डिग्री, यहाँ से अगर वो सीधा ऐसे चला जाए तो यहाँ से 180 डिग्री बन जाएगा। सीधा सीधा चला जाए तो 180 डिग्री होगा कि नहीं, हो जाएगा। ऐसे ही बोला। और अधिक घूमता है, और अधिक घूमता मैंने 180 डिग्री और अधिक घूमता है यहाँ से ऐसे। इसके बाद बोला है 270 डिग्री वामावर्त, यहाँ तक आने के बाद 270 डिग्री। एक बात बताओ भाई, यहाँ से यहाँ तो 180 डिग्री है ही। अब यहाँ तक आने के बाद अगर ये वाला चीज़ 90 डिग्री मान ले, सॉरी यहाँ 90 डिग्री नहीं, ये तो 45 डिग्री है। ये देखिए इधर भी 45 डिग्री होगा कि नहीं, आपको पता है ना कि इस तरह से 90 डिग्री है और बीच से बांट दे तो 45 होता। तो ये आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ टोटल 90 डिग्री, इधर 45 तो इधर भी 45। तो ये अब कितना बन गया, यहाँ से यहाँ टोटल कितना बन गया, 90 बन गया कि नहीं। तो ये 90 डिग्री बन गया। तो इसमें पहला तो 180 डिग्री यहाँ तक गया है, फिर वहाँ से कहाँ चल जाएगा यहाँ, क्योंकि हमें पता है 180 डिग्री और 90 मिलाने से 270 डिग्री होता है। तो इतना दूर तक आना है उसको, यहाँ तक आना है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इतना डिग्री वामावर्त मैंने इधर घुमाना था एंटी क्लॉकवाइज। अब वह किस दिशा के अभिमुख है, यहाँ तक आने के बाद अब देखना है कि वो किस दिशा की ओर देख रहा अभिमुख है। ठीक है, तो ये आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ से मेन पॉइंट से ऐसे भाग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो देख पा रहे हैं किस दिशा में है, यहाँ साउथ है यहाँ वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट का मतलब क्या था, दक्षिण पश्चिम। और ये आंसर देखिए कहीं पर होगा, ये रहा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ तक आने के बाद आपको पता चल गया कि ये किस दिशा के, और यहाँ से इतना दूर आने के बाद इधर आया ना, तो कहाँ देख रहा है, साउथ
और वेस्ट के ठीक बीचों बीच आ गया। पॉइंट यहाँ से आपको देखना है कि भाई ये कौन सा साइड, मगर इसको 4 पार्ट में से बांट दे तो ये ऐसे दिख रहा है ना। अगर हम यहाँ देखें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे देखेगा तो ये चीज़ हो गया। तो रिपीट कर ले इसको एक बार, थोड़ा सब समझ लेंगे। सबसे पहला तो ये वेस्ट की ओर देख रखा था, पश्चिम की ओर, वहाँ से कहाँ गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, कहाँ दक्षिणावर्त, तो इतना दूर पहुँचा। और यहाँ से फिर क्या किया, फिर उसी दिशा में, मतलब यहाँ से 180 डिग्री उसी दिशा में दक्षिणावर्त है वन, तो यहाँ से ऐसे घुमा दिए 180 डिग्री हुआ। उसके बाद तत्पश्चात 270 डिग्री, तो यहाँ से टोटल 270 डिग्री घुमा देना है। तो यहाँ से देखिए ये 180 डिग्री पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम के आ जाएगा ना, 270 डिग्री हो जाएगा। ऐसा घुमाना है, और किस दिशा में, वामावर्त में, तो इधर घूम जाएगा। अब पूछ रखा था कि किस दिशा के अभिमुख है, तो ये किस दिशा की ओर अभिमुख, यहाँ आ गया, मतलब देख लीजिए। अब यहाँ से अगर आप इसको देखें तो किधर देख रहा है, अब यहाँ से साउथ वेस्ट की ओर, इसीलिए दक्षिण पश्चिम आंसर होगा। ठीक है, चलिए गाइस, तो ये आपको समझ में आया, क्लॉक से संबंधित क्वेश्चंस है। और भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगा ऐसे ही। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि भाई ऐसा वीडियोस वगैरह चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं भी चाहिए तो बोल दीजिएगा, लेकिन कम से कम आपको अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर से हमें बताएं कि हाँ वीडियोस चाहिए, तो मैं अधिक से अधिक वीडियोस लाऊंगा। और अगर पसंद आ रहा है इस तरह का वीडियोस तो आप लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब वगैरह कर दे। ठीक है, अभी मैं पूरा सेशन जो है ना इसका डायरेक्शन का कराने वाला हूँ, तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहेंगे। और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को कंटेंट दिलाने का। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स है, इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द 2-4 दिन में मैं ये जो प्रॉब्लम्स है इसको ठीक कर दूँगा। तो आप लोग नोट्स वगैरह बनाए, हमारे चैनल में ऐसे ही बने रहें। ठीक है, चलिए बाय।